हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल होटल मैनेजमेंट एंड होटलियर्स लाइफ। आज मैं बात करना चाहूँगा मेन्यू के बारे में कि मेन्यू क्या होता है और मेन्यू कितने तरीके के होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नई मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेन्यू क्या होता है। मेन्यू इज़ द लिस्ट ऑफ फूड एंड बेवरेज आइटम्स विच आर सर्व्ड इन आउटलेट और इन रेस्टोरेंट। मेन्यू एक तरीके की लिस्ट है कि आपके इस रेस्टोरेंट या इस होटल में क्या क्या सर्व किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मेन्यू क्या होता है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि मेन्यू कितने तरीके के होटल में होते हैं। बेसिकली मेन्यू सिर्फ दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले एक मेन्यू होता है जिसका नाम है टेबल दियोत मेन्यू, नंबर दूसरा जिसका नाम है अला कार्ट मेन्यू। अब मैं बात करना चाहूँगा टेबल दियोत मेन्यू के बारे में कि टेबल दियोत मेन्यू क्या होता है। यह मेन्यू पहले से ही फिक्स होता है और इसमें जो कोर्सेस होते हैं वह भी बहुत ही कम होते हैं और इसका जो प्राइस होता है वह पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है। अब मैं बताना चाहूँगा टेबल दियोत मेन्यू के बारे में कुछ और बातें। सबसे पहले इसमें जो कोर्सेस होते हैं वह बहुत ही लिमिटेड होते हैं और उन्हीं कोर्सेस में जो डिशेज़ की चॉइस होती है वह भी बहुत कम होती है। इसमें जो प्राइस होता है वह फिक्स होता है और यह जो टेबल दियोत मेन्यू में खाना पहले से ही बना दिया जाता है और टाइम पर अवेलेबल गेस्ट के लिए तैयार करके अरेंज कर दिया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि टेबल दियोत मेन्यू क्या है। अब मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इस टेबल दियोत मेन्यू के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले टेबल दियोत मेन्यू में जो फूड वेस्टेज है वह बहुत ही कम है। इसमें जो किचन के लिए एरिया चाहिए, खाना बनाने के लिए एरिया चाहिए, वह भी बहुत कम चाहिए। किचन स्टाफ बहुत कम चाहिए और इस मेन्यू में कुछ खामियां भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले इसमें कि गेस्ट को ज़्यादा चॉइस नहीं मिलता है। दूसरा, गेस्ट कोई भी डिश खाए गेस्ट को पूरा पैसा देना पड़ता है। कोई भी कोर्स अगर गेस्ट खाता है या कोई भी चीज़ पसंद नहीं करता है फिर भी उसको पूरा पैसा देना पड़ता है। तो आप जान चुके होंगे कि टेबल दियोत मेन्यू में क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि टेबल दियोत मेन्यू कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। टेबल दियोत मेन्यू बैंक्वेट में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर बुफे सर्विस गेस्ट को प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे लोग आते हैं और उनको सर्विस देने के लिए बुफे सर्विस या बैंक्वेट में टेबल दियोत मेन्यू सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद उन रेस्टोरेंट्स में भी टेबल दियोत मेन्यू यूज़ किया जाता है जहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में बुफे सर्विस गेस्ट को प्रोवाइड की जाती है। टेबल दियोत मेन्यू इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग, फ्लाइट कैटरिंग और कॉम्बो मील में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो इंडियन रेस्टोरेंट में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है थाली मील। थाली मील भी टेबल दियोत मेन्यू का ही एक एग्जाम्पल है। तो आप जान चुके होंगे कि टेबल दियोत मेन्यू कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। अब मैं बात करना चाहूँगा अला कार्ट मेन्यू के बारे में कि अला कार्ट मेन्यू क्या होता है। अला कार्ट मेन्यू वह मेन्यू होता है जिसमें गेस्ट को बहुत ही ज़्यादा लंबी लिस्ट मिलती है और उस लिस्ट में से वो गेस्ट कुछ भी चॉइस कर सकता है और सब जो डिशेस होते हैं वह इंडिविजुअली प्राइस्ड होती हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक अला कार्ट मेन्यू है उसमें क्या क्या होगा। अगर आप कोई सूप ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर उस मेन्यू में आपके पास 5 कोर्सेस हैं जिसमें आपने सूप, सैलेड, मेन कोर्स, डिज़र्ट और टी कॉफ़ी वाटर ऑर्डर करना है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 5 कोर्सेस में आपके पास 10-10 ऑप्शंस रहेंगे जो इंडिविजुअली प्राइस्ड रहेंगे। तो आपके पास लगभग 50 ऑप्शन हैं कि आप उनमें से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपके पास इसमें लंबी कतार होती है डिशेज़ की, आपको जो मन में आए वो ऑर्डर करके खा सकते हैं और सबके जो प्राइस होते हैं वह इंडिविजुअली प्राइस्ड होते हैं। मैं अला कार्ट मेन्यू के बारे में कुछ मुख्य बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले अला कार्ट मेन्यू में गेस्ट को जो चॉइसेस होती है वह बहुत ही ज़्यादा लंबी मिलती है। इसमें जो चॉइसेस होती है वह बहुत ही ज़्यादा होती हैं। हर कोर्सेस में चॉइस अलग अलग होती हैं। उसके बाद इसमें जो गेस्ट को ऑर्डर करना होता है आपको वह खाना एकदम फ्रेश मिलेगा, एकदम बढ़िया गार्निश किया हुआ गेस्ट को सर्व किया जाता है। उसके बाद हर डिश के सामने एक वेटिंग टाइम होता है। वेटिंग टाइम इसलिए बताया जाता है क्योंकि खाना बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। गेस्ट जब ऑर्डर करेगा और जब तक गेस्ट की टेबल पर सर्व होगा उस बीच के टाइम को वेटिंग टाइम बोलते हैं और इसलिए मेन्यू कार्ड पर वेटिंग टाइम भी अला कार्ट मेन्यू में लिखा जाता है क्योंकि खाना गेस्ट के ऑर्डर करने के बाद बनना शुरू होता है। उसके बाद इस मेन्यू में जो गेस्ट ऑर्डर करेगा, जो डिश ऑर्डर करेगा, गेस्ट को सिर्फ उसी का पैसा देना है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये अला कार्ट मेन्यू की खासियत है कि आपको जो खाना है आप वही खाइए और सिर्फ उसकी
ही पैसा दीजिए। कुछ अला कार्ट मेन्यू में एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आपको इसमें फ्रेश खाना मिलेगा, आपको अपनी चॉइस का खाना मिलेगा, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और आप अपने मनपसंद खाने को खा सकते हैं। वहीं इस मेन्यू में कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिमिटेशंस मतलब कुछ खामियां भी हैं कि आपको अला कार्ट मेन्यू अगर आपके रेस्टोरेंट में यूज़ होता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए, उसको खाना बनाने के लिए बहुत ही बड़ा एरिया चाहिए अला कार्ट मेन्यू को बनाने के। नंबर तीसरा, इसमें जो मीज़ा पिला चाहिए, जो खाना बनाने से पहले जो अरेंजमेंट चाहिए वह बहुत ही ज़्यादा चाहिए, और इसमें जो फूड वेस्टेज है वह कुछ ज़्यादा ही होती है। तो ये सब खामियां हैं अला कार्ट मेन्यू में। टेबल दी मेन्यू और अला कार्ट मेन्यू के अलावा भी और भी तरीके के मेन्यू होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा साइक्लिक मेन्यू। साइक्लिक मेन्यू वह मेन्यू होता है जो मेन्यू हर हफ्ते या हर महीने के बाद चेंज होता रहता है। उसमें एक साइकिल होता है कि आपको इस टाइम तक ये मेन्यू सर्व करना है, उसके बाद फिर दूसरा मेन्यू आएगा और फिर तीसरा मेन्यू आएगा। इस तरीके से मेन्यू ये बदलता रहता है हर हफ्ते या हर महीने के बाद। यह मेन्यू जो साइक्लिक मेन्यू वो है सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग और स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा मेन्यू है वह है पलात दे जोर, मतलब स्पेशलिटी ऑफ द डे। स्पेशलिटी ऑफ द डे एक तरीके का अपसेलिंग करने का एक तरीका है, जिसमें गेस्ट को एक स्पेशल डिश बना के दी जाती है शेफ़ के द्वारा, और वह रेस्टोरेंट को चार चांद लगा देती है और उसकी जो आमदनी होती है वह थोड़ी सी बढ़ जाती है। और दूसरे तरीके के मेन्यू हैं जिसमें वाइन मेन्यू है, उसके बाद आपके पास डिज़र्ट मेन्यू है, और तरीके की मेन्यू भी होटल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको होटल इंडस्ट्री में किस किस तरीके के मेन्यू यूज़ किए जाते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आई होप यू गेट द फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द व्हाट इज़ मेन्यू एंड टाइप्स ऑफ मेन्यू in this video. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon so you can get the notification of my next videos. Thank you so much.